अब हमारी खाता बही खतौनी की शुरुआत हो रही है। हमने रोजनामचा लिख दिया है सारे व्यवहारों के इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इस प्रकार से जितने भी व्यवहार हम लोगों ने किए हैं उन सारे व्यवहारों के हमें खाते बनाने हैं। रोकड़ खाता बनाना होगा, फर्नीचर खाता बनाना होगा, पूंजी खाता, ऐसे सारे जितने व्यवहार हुए हैं उन सारे व्यवहारों के हमें खाते बनाने। पर व्यवहार ध्यान रखना, दो खाते, एक व्यवहार के एक नाम के दो खाते नहीं बनाने। यानी रोकड़ खाता है तो रोकड़ खाता का एक ही खाता बनेगा और बाकी बार बार अगर रोकड़ खाता आता है तो वो सब उसी में लिखा जाएगा। यानी कि एक व्यवहार का, यानी एक नाम का एक व्यवहार आता है तो उसका आपको एक ही खाता बनाना है, उससे जो व्यवहार होते हैं वो सब उसमें लिखने होते हैं। इस प्रकार से हमारे व्यवहार में रोकड़ खाता है, फर्नीचर खाता है, पूंजी खाता है, डबल स्टोर्स खाता है, बिक्री खाता है, आपके पास रोजनामचा आप देख सकते हैं, बैंक खाता है, ब्रोकर खरीद खाता है, धारा स्टोर्स खाता है, आहरण खाता है, ऑफिस खर्च खाता है, जैसबाई खाता है, फिर बट्टा खाता है, बीमा कंपनी खाता है, आँख से हुआ नुकसान खाता है, ट्रेडर्स खाता है और दुकान वाला खाता है। इस प्रकार से हमें बनाने होंगे व्यवहार के खाते। खाता बही खतौनी करनी होगी। तारीख, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ नंबर, रकम, तारीख, विवरण, रोपृष्ठ नंबर और रकम और जमा, ऐसे आपको रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता सभी इसी प्रकार से बना देने हैं, उनके व्यवहार लिखते जाने हैं। अब जैसे शुरुआत करेंगे हम लोग, पहले देख सकते हैं रोकड़ खाते उधार हुआ है 40,000 से। ठीक है, तो रोकड़ खाते में हमें एंट्री करनी है। कहाँ एंट्री करेंगे, कौन सी तारीख का, अपने 1 का रोकड़ खाते के उधार में एंट्री करेंगे और नाम किसका लिखेंगे, पूंजी खाते का। ठीक है, तो रोकड़ खाते की अमाउंट कितनी है, 40,000, तो यहाँ लिखना होगा आपको पूंजी खाता में 40,000। ठीक है, उसके बाद में दिया है फर्नीचर खाता 20,000, तो फर्नीचर खाते के उधार में क्या लिखेंगे, जमा में क्या है उसका अपोजिट वाला लिखना है। फर्नीचर खाते में नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट, यानी अपोजिट क्या है, पूंजी खाते का, और रकम किसकी रहेगी, फर्नीचर खाते की। तो इस पर फर्नीचर खाते के उधार लिखेंगे, पूंजी खाता कितना है, फर्नीचर खाता 20,000। फिर उसी प्रकार से यहाँ पूंजी खाता कितना है, जमा 60,000, तो पूंजी खाते के जमा में क्या लिखना होगा आपको, रोकड़ खाता लिखना होगा, फर्नीचर खाता लिखना होगा। पूंजी खाते के जमा में रोकड़ खाता कितना है 40,000, फर्नीचर खाता कितना है 20,000। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया फर्स्ट व्यवहार, अप्रैल 1 का। सेकंड का दिया है धवल स्टोर्स खाता उधार 32,400, तो धवल स्टोर्स खाते के उधार में लिखना होगा आपको। ठीक है, क्या करके लिखना है, जमा में क्या है उसके, बिक्री खाता, तो बिक्री खाता करके लिखना होगा 10 के जमा में 32,400। ठीक है, और फिर जमा किसको किया था, बिक्री को, तो बिक्री खाता के जमा में क्या आ जाएगा, धवल स्टोर्स आ जाएगा। बिक्री खाता के जमा में धवल स्टोर्स खाता कितना 32,400। ठीक है, इस प्रकार से आपको खाता बही खतौनी करते जाना है। फिर दिया है बैंक खाते उधार 18,000, जमा में क्या है, रोकड़ खाता, तो बैंक खाते के उधार लिखेंगे अपने 3 में, बैंक खाते के उधार में रोकड़ खाता लिखना होगा। और रकम कितनी थी, रकम थी देख सकते हैं यहाँ पे 18,000, तो यहाँ लिखेंगे 18,000। फिर इसके बाद में जमा में क्या है, जमा में दिया है यहाँ पे रोकड़ खाता, रोकड़ खाता के जमा में लिखेंगे 18,000 यहाँ पर। बैंक खाता यानी अपोजिट लिखते जाना है। ठीक है, तो हो गया व्यवहार नंबर अप्रैल 4 का, अप्रैल 3 का व्यवहार हो गया। अप्रैल 4 में खरीद खाते उधार, धारा ट्रेडर्स खाते जमा, तो खरीद खाते के उधार लिखेंगे 17,600, खरीद खाते के उधार में। ठीक है, नाम किसका, धारा ट्रेडर्स का, तो यहाँ लिखेंगे 17,400 धारा ट्रेडर्स करके। धारा ट्रेडर्स के जमा में लिखना हुआ खरीद खाता 17,600। इस प्रकार से हमें खाता बही खतौनी करते जाना है। तो ये हो गया अप्रैल 4 का व्यवहार। फिर अप्रैल 4 में दूसरा ही उसी में व्यवहार दिया, धारा ट्रेडर्स खाते उधार हुआ है 8,000 से और बैंक खाते जमा हुआ है 8,000 से। धारा ट्रेडर्स के उधार लिखेंगे बैंक खाता 8,000 और बैंक खाते के जमा में लिखेंगे धारा ट्रेडर्स खाता जमा 8,000। ठीक है, इस प्रकार से अप्रैल 4 के व्यवहार हुए। अप्रैल 5 में आहरण खाता उधार हुआ 4,000, तो आहरण खाते के उधार में लिखना होगा, जमा में क्या दिया, बैंक खाता, तो जमा में जो है वो लिखेंगे आपको आहरण खाते के उधार में, तो आहरण खाता लिखेंगे यहाँ पर उधार में। बैंक खाता कितने से जमा करना है, आहरण खाते दिया है यहाँ पर 4,000 से। ठीक है, तो फिर क्या उधार किया हुआ है, रोकड़ खाता उधार किया 5,000 से, रोकड़ खाते के उधार में लिखना होगा यहाँ पर क्या नाम दिया था, यहाँ पर जमा में दिया था नाम यहाँ पर बैंक खाता करके, यहाँ लिखना होगा अप्रैल 5 में कितना दिया है 4,000। ठीक है, $4,000। और देखिए देखते भी जाते हैं ऐसे बीच बीच में,
जब रोकड़ खाते उधार और धवल स्टोर खाते का, यहाँ पर एक व्यवहार जो है रोकड़ खाते के उधार में लिखना रह गया है, वो हम लिख देते हैं यहाँ धवल स्टोर खाते करके 15,000 में। ठीक है। इसके बाद में यहाँ हम देखेंगे व्यवहार में 5 में आहरण खाते उधार किया था, 4,000 में जमा में क्या था उसके बैंक खाता, तो बैंक खाता लिख दिया था यहाँ पे। फिर बैंक रोकड़ खाता उधार हुआ था 5,000 से, तो रोकड़ खाते को उधार में लिखना है हमें यहाँ पे। अपोजिट में क्या दिया है इसके, बैंक खाता, तो यहाँ पर करके लिखना है हमको बैंक खाता 4,000 नहीं 5,000 करके लिखना होगा, 5,000। ठीक है। इसके बाद में साल नंबर में दिया है आपने 7वें व्यवहार में ऑफिस खर्च खाते उधार रोकड़ खाते जमा, तो ऑफिस खर्च के उधार लिखना होगा 2200 बैंक रोकड़ खाता करके 2200, और रोकड़ खाते के उधार में लिखना होगा, रोकड़ खाता के जमा में लिखना होगा ऑफिस खर्च खाता 2200। देखिए इस प्रकार से खाता पे खतौनी हमें करते जाना है। फिर अप्रैल 8 में जयेश भाई खाते उधार किया 4,830 से, और उसके जमा में क्या क्या है, रोकड़ है बट्टा, तो जयेश भाई खाते के उधार में रोकड़ और बट्टा लिखना होगा आपको 4,830 से जयेश भाई खाता। ठीक है। रोकड़ खाता कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं जयेश भाई का, तो दिया है 4,800, बट्टा कितना दिया है 30। अब रोकड़ खाते के जमा में हमें लिखना होगा जयेश भाई करके 4,800, और बट्टा खाते के जमा में लिखना होगा 30 करके जयेश भाई खाता। ये देखो ये है बट्टा खाता। तो ये हो गया अप्रैल 8 का व्यवहार। फिर दिया हुआ है अप्रैल 9 का व्यवहार, बीमा कंपनी खाता उधार 2600, आंख से और नुकसान खाते उधार 600, तो बीमा कंपनी खाते के उधार में लिखना होगा आपको 2600 करके, नाम किसका आएगा, जमा का, यानी खरीद खाते जमा, खरीद खाते का नाम आएगा। बीमा कंपनी के उधार में खरीद खाता कितने से, बीमा कंपनी का नाम रकम थी 2600 से। ठीक है। फिर आंख से हुए नुकसान खाते उधार 600, तो आंख से नुकसान खाते के उधार में लिखना होगा खरीद खाता 600, खरीद खाता 600, आंख से नुकसान खाता देखिए लिखा बनाया हुआ है। फिर जमा में क्या है, तो जमा में है यहाँ पर खरीद खाता जमा 3200, तो खरीद खाता के जमा में लिखना होगा आपको इस प्रकार से, खरीद खाता के जमा में जन खरीद खाता हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये रहा। बीमा कंपनी का दावा कितना था 2600, आंख से नुकसान कितना हुआ था 600। इस प्रकार से देखो जहाँ ये 2600 600 की एंट्री की, तो उसके यहाँ पर खरीद खाते के क्या करना है आपको, जमा में लिख देना है 2600 से और 600 से। इस प्रकार से ये एंट्री हो गई अप्रैल 9 की, और अप्रैल 10 की खरीद खाते उधार 6600, और ट्रेडर्स खाते जमा 66, तो खरीद खाते के उधार में लिखना होगा हमें 6600 करके। ठीक है। अनी ट्रेडर्स के नाम पे 6600, और अनी ट्रेडर्स के नाम पे हमें एंट्री करनी होगी। अनी ट्रेडर्स है जमा में खरीद खाते करके, अनी ट्रेडर्स खरीद खाता करके लिखना होगा 6600। ठीक है। इस प्रकार से हमें खाता भी खतौनी करते जाना है। फिर अप्रैल 10 में ही अनिल ट्रेडर्स खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, तो अनिल ट्रेडर्स खाते के उधार में लिखना होगा आपको रोकड़ खाता करके 2600 चुकाया है। अनिल ट्रेडर्स खाते के उधार में 2016 अप्रैल, कौन सा अप्रैल है 10, क्या लिखना होगा यहाँ पर, रोकड़ खाता कितना चुकाया है 2600, और रोकड़ खाते के जमा में लिख देना होगा आपको रोकड़ खाता के जमा में। ठीक है। इंटरेस्ट खाता 2600। तो इस प्रकार से अप्रैल 10 का व्यवहार हो गया। फिर अप्रैल 12 का व्यवहार, दुकान भाड़ा खाते उधार किया 4,800, आहरण खाता उधार किया 6,000, और जमा में क्या रोकड़ खाता, तो दुकान भाड़ा खाते के आपको उधार में लिखना होगा 4,800, नाम आएगा रोकड़ खाते का, यानी अपोजिट कितना 4800, दुकान भाड़ा खाते के उधार रोकड़ खाता 4800। ठीक है। और क्या उधार किया है, दुकान भाड़ा के बाद में आहरण खाता, घर भाड़ा यानी किसमें जाएगा, आहरण खाते में, तो आहरण खाते के उधार में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कौन सा अप्रैल है, अप्रैल 12, क्या लिखना है यहाँ पर, क्या से जमा में क्या था, रोकड़ खाता, तो रोकड़ खाता। ठीक है। क्या था, घर भाड़ा यानी कितना 6,000, और 4,800 की एंट्री तो हमने दुकान भाड़ा में करी ली थी। अब हमें कहाँ लिखना होगा, रोकड़ खाते में दुकान भाड़ा कितना था, यहाँ पर रोकड़ खाते के जमा में लिखेंगे 4,800, और आहरण कितना था 6,000। इस प्रकार हमने ये रोकड़ खाते के जमा में दुकान भाड़ा और आहरण खाता की एंट्री कर दी। ठीक है। अब लास्ट, अब 13 अप्रैल का व्यवहार, अनिल ट्रेडर्स खाते उधार 4,000, बैंक खाते जमा 4,000, तो अनिल ट्रेडर्स खाते के उधार लिखेंगे 4,000 बैंक खाता,
अप्रैल 13 बैंक खाता एंट्रीज खाते में लिखना है कितना है 4000। ठीक है, और क्या जमा किया, बैंक खाता जमा किया था हमने यहाँ पे। बैंक खाते जमा में लिखेंगे एंट्रीज खाता 4000, एंट्रीज खाता 4000। ठीक है, और जो वो एक व्यवहार जो अप्रैल 5 खाता व्यवहार आण खाते उधार रोकड़ खाते जमा रोकड़ खाते उधार और बैंक खाते जमा 9000। सारे व्यवहार से चेक कर लेने का, कोई व्यवहार रह ना जाए। तो बैंक खाते जमा में ये 2 व्यवहार रखना रह गए, वो भी लिख देंगे। बैंक खाते जमा में रोकड़ आरण खाता कितना था यहाँ पर 4000, और घर खर्च के लिए यानी कि दुकान ऑफिस खर्च के लिए यानी कि 5000 रोकड़ खाते में, जो व्यवहार लिखा था हमने अप्रैल 5 में। आरण खाता उधार 4000। ठीक है, फिर रोकड़ खाते यानी कि 5000 जो हम लोगों ने लिखा था घर का ऑफिस खर्च के लिए, तो वो भी लिख दें यहाँ पर रोकड़ खाता 5000। इस प्रकार देखिए हमें चेक कर लेना है। हमने इस प्रकार से खताबी खतौनी के सारे व्यवहार लिख दिए हैं, और इस प्रकार से हमारा ये सवाल जो है पूरा हुआ। रोजनामचा लिखा है, रोजनामचा लिखने के बाद में हमने इसे इस प्रकार से खाता बही खतौनी कर दी है। धन्यवाद।